खबर जखनिया गाजीपुर से है, जहां जखनिया विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक हॉट सीट बनी हुई है, जहां सामान्य घर में रहने वाले समाज के अंतिम पायदान पर खड़े रामराज मुसाहर से टक्कर लेने के लिए सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने जौनपुर से करोड़ों का साम्राज्य स्थापित करने वाले बेदी राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटी रकम देकर सुबह सपा का प्रत्याशी बने बेदी राम अभी तक चुनावी मैदान में कहीं से भी ठीक से खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर पे चल रहा है। बेदी राम का चुनावी मैदान में टिक न पाना व जनता द्वारा जनपद के एक ईमानदार मुसाहर को अधिक तवज्जो देने के चलते सुबह सपा का झुंझलाहट गत दिनों जखनिया के आयोजित सुबह सपा व सपा की एक रैली में देखने को मिला, जहां सुबह सपा के नेताओं द्वारा मंच से सपा के नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि पत्रकारों को भी निशाना पे लिया गया। कुल मिलाकर सामान्य झोपड़ी में रहने वाले रामराज मुसाहर के उतरे बेदी राम काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अभी तो आने वाले समय बताएगा कि ताज किसके सर बंधेगा। जखनिया गाजीपुर से उग्रसेन सिंह की। जब कोई संपत्ति आप खरीदते हैं तो माताओं के नाम से, बहनों के नाम से जो रजिस्ट्री होती है उसमें प्राथमिकता गवर्नमेंट की। यदि पुरुष के नाम से जो रजिस्ट्री होती है उसमें ज्यादा न्याय शुल्क देना पड़ता है, और माताओं के नाम से जो रजिस्ट्री होती है उसमें सरकार बहुत फीसदी किया है, ताकि जो है उनके सम्मान बढ़ाने के लिए जो गांव की, जो घर की अचल संपत्ति है और माताओं के नाम से, हम अदालत में थे, पेशकार के पद पर थे, हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा माताओं के नाम पर अब संपत्ति दर्ज हो रही है। यह किसकी उपलब्धि है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। माताओं के लिए एक सम्मान जो दिया है वह एक और सम्मान है, जो शौचालय, हर घर शौचालय बनाने का काम जो किया है वह हमारी यानी सम्मान बढ़ाने का काम किया है वह भारतीय जनता पार्टी। आज हमारा सम्मान और हमारी इज्जत की जो रक्षा किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हमारी माताएं खाना बनाते वक्त लकड़ी का प्रयोग करते समय कहते हैं आंखों से आंसू छलक जाते हैं। मीडिया के लोग भाई अखिलेश भैया को बता दिया कि अखिलेश भैया भी पटाल रहे हैं कि ओम प्रकाश को जरा जुबान से नाम लेते हैं, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कभी हजारों बात किया करता थे हर राजभर जवान, आज एक बात के लिए तरस जाता है। प्रमोद वर्मा, जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ गाजीपुर। अभी जखनिया विधानसभा में 373 में एक मुसहर समाज के लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में रामराज बनवासी को खड़ा किया गया है, तो क्या माहौल है इस समय? जबकि देखा जाए तो विगत दिनों सरकार के द्वारा ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी के रूप में प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन उनके कहीं न कहीं सामने एक माफिया गुट भी खड़ा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जो अंतिम पावदान पर व्यक्ति हो उसको समाज के समानता में लाया जाए, ऐसे व्यक्ति को, एक झोपड़ी में रहने वाले मुसहर समाज के व्यक्ति को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जखनिया विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित रूप से इसकी चर्चा जखनिया ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में हो रही है कि एक बेहद ईमानदार प्रत्याशी, जिसके सामने मैं कह सकता हूं कि शिक्षा माफिया सुभसपा के प्रत्याशी बेदी राम, जिन्होंने 5 करोड़ 40 लाख में चर्चा चल रही है कि जो है टिकट खरीदा है। दूसरी तरफ बसपा के प्रत्याशी विजय कुमार, जो 2 बार यहाँ के जो है 10 साल विधायक रहे हैं, दोनों लोग एक मुसहर समाज के झोपड़ी में रहने वाले ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी रामराज से परेशान नजर आ रहे हैं। जनता जो है पूरी तरह से ईमानदार प्रत्याशी रामराज के साथ खड़ी नजर आ रही है, जिसका आप लोगों ने एक नजारा भी देखा होगा कि हाल ही के दिन में जखनिया में सुभाषपा की रैली आयोजित थी, जिसमें जो है बेदी राम की झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। वो अपने ही गठबंधन सपा और सुभाषपा के कार्यकर्ताओं पर खींच उतार रहे थे, वरिष्ठों का अपमान हो रहा था, पत्रकारों के खिलाफ अपशब्द बोले गए। निश्चित रूप से ये स्पष्ट दिखाता है कि एक ईमानदार कर्मठ रामराज जो जखनिया भाजपा से प्रत्याशी है, उसके सामने सपा और
बसपा के प्रत्याशी पौने नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामराज ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी पहचान मनोज सिन्हा के माध्यम से नरेंद्र मोदी तक होती है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस दिन आप लोगों का आशीर्वाद या सहयोग इस विधानसभा में मिल गया और वो सदन में पहुंचेंगे तो इस जखनिया के लिए वो दूसरे मनोज सिन्हा जो है जनपद के लिए साबित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चहुओर विकास होगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक बेहद कर्मठ ईमानदार रामराज बनवासी जी डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय देते हुए जरा बताइए, आज ये किस तरह का कार्यक्रम था? मैं डॉक्टर नुराव राजभर भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण परिषद का नामी सदस्य। मैं 28 सितंबर 2019 को नामित किया गया था श्रम कल्याण परिषद। इसमें जो चुनाव चल रहा है इसकी परिस्थितियाँ क्या बता रही हैं? परिस्थितियाँ हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनेगी और जो वोट कटवा के में काम कर रहे हैं आदरणीय विकास राज ये राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। 2017 में इनको 8 टिकट गठबंधन में दिया गया था, जिसमें अपने और अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाने के बाद सारे टिकट को ये दूसरे को दे दिए, समाज के नहीं दिए। एक तरह से कहा जाए कि चाहे वो धन उगाही की हो, जैसे वो दूसरे को दे दिए। जैसे यह सुनने में आया सर कि काफ़ी राजभर समाज के लोग आज भाजपा कार्यालय पे बिना बुलाए अपने से आए हैं। यह प्रबुद्ध वर्ग के बैठे थे, ये बिना बुलाए। यह है कि चुनाव हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर का कार्यक्रम लगा था तो उनको ये लगा कि राजभर समाज मेरे साथ है, जबकि उनके साथ नहीं है। मंच पर राजभर समाज के एक भी नेता नहीं थे। वहाँ पर जो सपा से जो गठबंधन हुआ था, सपा के लोग धक्का मुक्का मार करके राजभर समाज को नीचे कर दिए। तो मैंने एक सोचा कि एक जखनिया विधानसभा कार्यालय में मैंने इससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि राजभर समाज के लोग भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे? राजभर समाज पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज भी 80% से ज़्यादा राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इनके रीत नीति को देख करके। क्योंकि जो भी कोरोना काल में जो पैसा मिला वह खाने पीने के लिए अन्न की भी व्यवस्था दी गई और जो प्रधानमंत्री द्वारा जो उज्ज्वला योजना के तहत जो व्यवस्था दी गई थी, गैस कनेक्शन, विद्युत से संबंधित और बिना खाता का जो जनधन का जो खाता खोला गया था, 1 महीना पर मंथ जमा करने के बाद 12 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था और आयुष्मान के तहत 5 लाख का भी मेडिकल का बना था। उसी तरह से श्रम कल्याण परिषद में भी ये व्यवस्था बनाई गई है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं श्रम कल्याण में, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में यह नियम है कि श्रम विभाग से भी 5 लाख का बीमा उनको मेडिकल के लिए दिया जाएगा। जी, जिलाध्यक्ष जो थे